अच्छा, अभी आपकी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी अबाउट ऑटिस्टिक किड्स। यू से वैक्सीनेशन, आपने बहुत सारी वीडियोस में ये कहा कि वैक्सीन इज आल्सो प्लेइंग अ मेजर पार्ट वैक्सीन हैज प्लेड द मेजर रोल, इज प्लेइंग द मेजर रोल। अगर इस पॉडकास्ट को ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स सुन रहे हैं तो उनको पता है, उनसे पूछिए आप कभी कि पहली बार कब पता चला, कब बच्चा वो एक हिस्ट्री उनकी यही रहती है कि बच्चा के ने सारे माइलस्टोन पूरे करने लगा, 11 महीने की उम्र में वो खड़ा होकर चलने लगा, तो 2-4 वर्ड मीनिंगफुल बोलने लगा और आई टू आई कांटेक्ट बनाने लगा। ये सारा कुछ वो बताते हैं। लेकिन जब वैक्सीन लगा, खासतौर MMR वैक्सीन लगा, उसके बाद उसकी हेल्थ, उसके जो आई कांटेक्ट खत्म हो गए, साइलेंट हो गया, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, अजीबोगरीब बिहेव करता है, खाने पीने का रूटीन उसका खत्म हो गया, तो तब हम डॉक्टर पर ले गए, तब हमें डायग्नोस हुआ। सो दिस इज रिपीटेडली द हिस्ट्री। आप किसी भी रैंडम पेरेंट से पूछेंगे ऑफ दीज किड्स तो उनका जवाब लगभग ऐसे ही आएगा, या फिर आएगा कि हम बच्चे को अचानक बुखार आया था, फिर पैरासिटामोल दिया, बुखार तो उतर गया लेकिन बिहेवियर चेंज हो गया। तो कई बार एंटीबायोटिक मेडिसिन, कई बार एंटीबायोटिक एंड मोस्टली वैक्सीन। तो ये तीनों ये कटघरे में है इसके। और इस जो ये बता रहा हूँ, इट इज नॉट माई ऑब्जर्वेशन ओनली, नॉट द पेरेंट्स ऑब्जर्वेशन, इट इज प्रूवन इन साइंस इटसेल्फ। द वैक्सीन इज कंटेनिंग मर्करी, एंड जब मर्करी, सारे वैक्सीन आजकल इतने ज्यादा हो गए, उनका कम्युलेटिव मर्करी का कंटेंट इज मोर देन 100 times द सेफ लिमिट। तो फिर बच्चों को वैक्सीन लगवानी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वैक्सीन हैं, जैसे वो एंटीमीजल वैक्सीन है, 35 वैक्सीन है। हाँ, तो वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, वैक्सीन का कोई फायदा नहीं है। और जिसको लगता है फायदा है, हाउ डू यू नो फायदा है कि नहीं है? ओनली एक तरीका, आजकल मेडिकल साइंस में लिखा है फायदा है क्या? क्या मेडिकल साइंस में कोई ऐसा पेपर है जिसे साबित किया गया हो कि वैक्सीन लगाने से किसी प्रकार का फायदा है? अगर तो ऐसा एक पेपर आप दे देंगे तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। मेडिकल साइंस में है ही नहीं कहीं कि वैक्सीन से क्या फायदा, कोई फायदा है कि ये प्रिवेंट करेगा, नहीं है। अगर है तो आप दे दो, 10 लाख रुपए ले जाओ, है ना? है नहीं, वो तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है, डॉक्टर लगा रहा है वो बोल रहा है, साइंस नहीं बोल रही। तो ये पूरा नेक्सस है जो बोल रहा है, नेक्सस है ना, सारे आपस में मिले जुले सबको बढ़ रहा है ना। साइंस बोल रही है तो आप दिखा दो, कहाँ है? मैं तो बोल रहा हूँ दिखाओ, राइट? जो पेरेंट्स ने लगवाया अपने बच्चे को, डॉक्टर बोले, वो डॉक्टर पर जाके बोले कि आपने जो वैक्सीन लगाया इसका फायदा है, कहीं दिखा दो आप। ये तो उनका हक बनता है ना, क्योंकि डैमेज तो उनके बच्चों को हुआ है, बोलेगा नहीं कोई, राइट? तो ये मानसिकता पेरेंट्स की है, ये मानसिकता आम लोगों की है, तभी ये चल रहा है ना। एटलीस्ट आप उनसे सवाल पूछो, नहीं मुझसे ही सवाल पूछो, आप रिसर्च करो। डर बिठा दिया गया ना कि ये एंटी वैक्सीन अगर हम नहीं लगवाएंगे तो इट इज नॉट सेफ फॉर अ बेबी। जब इंसान डर जाता है तो उसको लूटना अच्छा आसान हो जाता है ना? डर बिठा दो बस, झूठा सच्चा। छोटे ना डर नहीं तो एक छोटे बच्चे को डर बिठा देते हैं, भूत है बाहर, भूत आ जाएगा, दूध पी लो, बच्चा पीता है ना। तो डर ही होता है वो, उसका वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है ना। अगर कोई प्रूफ दिखाए, वो बच्चा बोले मुझे प्रूफ दिखाओ भूत, तो उसी दिन डर चला जाएगा। जैसे ही वो बोलेगा पेरेंट मुझे प्रूफ दिखाओ, डर वहीं चला जाएगा, लेकिन ये पूछेगा नहीं ना वो डर, क्योंकि ये माइंडसेट है। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।